दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और पहली महिला बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के माध्यम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इंसानी नस्ल बढ़ाना शुरू किया। इंसानी नस्ल बढ़ाने का तरीका ये था कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हर साल 2 जुड़वा बच्चे पैदा करती थीं। इन जुड़वा बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा के पहले जुड़वा जोड़े के लड़के का नाम काबिल और लड़की का नाम अकलीमा रखा गया था। दूसरे जोड़े के लड़के का नाम हाबिल और लड़की का नाम गाजा था। काबिल की जुड़वा बहन अकलीमा बेहद खूबसूरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेशुमार सुंदरता से नवाजा था। दूसरी ओर हाबिल की जुड़वा बहन गाजा उतनी खूबसूरत नहीं थी। इसी तरह हर साल बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जुड़वा बच्चे पैदा करती रही और इंसानी नस्ल बढ़ती रही। जब उनके पहले 2 जोड़े बच्चे शादी के लायक हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास हिदायत के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, ए अल्लाह के नबी आदम, आपके पहले 2 जोड़ों के बेटे बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए आप उनकी शादी करा दीजिए। लेकिन इसमें अल्लाह का हुक्म ये है कि एक ही जोड़े के लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती, बल्कि पहले जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से होगी। सावधान रहें, किसी भी हालत में एक ही जोड़े के लड़के लड़कियों की शादी ना हो। ये कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत मिलने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों हाबिल और काबिल को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास हुक्म आया है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। तुम लोग सुन लो, शादी के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यह है कि एक ही जोड़े के लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती, बल्कि पहले जोड़े की लड़की की शादी दूसरे जोड़े के लड़के से होगी और दूसरे जोड़े के लड़के की शादी पहले जोड़े की लड़की से होगी। इसलिए काबिल की शादी गाजा से होगी और हाबिल की शादी अकलीमा से होगी। पिता की नसीहत सुनकर हाबिल चुप रहा, लेकिन काबिल ने सख्त एतराज किया। उसने विरोध करते हुए कहा, ए हमारे पिता, आप हमें जो हुक्म दे रहे हैं ये जुल्म और बेइंसाफी है। अकलीमा मेरे साथ पैदा हुई है तो तर्क यही कहता है कि उसकी शादी मुझसे ही हो, और गाजा हाबिल के साथ पैदा हुई है तो उसकी शादी हाबिल से ही हो। मेरी बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत है, जबकि गाजा बहुत बदसूरत है। मैं अपनी बहन अकलीमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। काबिल अपनी बदसूरत बहन गाजा से शादी करे और मैं अपनी खूबसूरत बहन अकलीमा से शादी करूंगा। अल्लाह ताला ने तो हमें माँ के पेट में जोड़े जोड़े बनाया है, तो फिर दुनिया में पैदा होने के बाद आप ये जोड़ा क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये तो बड़ा जुल्म और बेइंसाफी का हुक्म है। काबिल ने आगे कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि आप हाबिल को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसकी शादी मेरी खूबसूरत बहन अकलीमा से कराना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं हाबिल के साथ अकलीमा की शादी किसी भी हालत में मंजूर नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो। मैं अपनी बहन अकलीमा से ही शादी करूंगा। अगर हमारी शादी को लेकर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। काबिल की बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, शायद तुम ये समझ रहे हो कि ये मेरी अपनी बनाई हुई बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म सुना रहा हूँ। और तुम ये जान लो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में जरा भी बदलाव नहीं कर सकता। उनके हुक्म के मुताबिक ही तुम्हारी शादी होगी। मैं एक बार उनका हुक्म ना मानकर जन्नत से दुनिया में भेजा गया हूँ। मैं दोबारा कभी उनका कोई हुक्म नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं दोबारा अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। मैं अपने परवरदिगार के अजाब और सजा से बहुत डरा हुआ हूँ। इसलिए ए मेरे बेटे, दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मान लो और उन्होंने जिस तरह शादी का हुक्म दिया है उसी के मुताबिक शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई भी नसीहत काबिल के कानों तक नहीं पहुंची। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ। मैं इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अगले हुक्म का इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म बता दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, मेरे बच्चों की शादी के बारे में जो फितना पैदा हुआ है वो सब आपने देखा है। मुझे इस बारे में एक बेहतरीन फैसला दीजिए ताकि उन्हें इसका कोई सबूत मिल सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, ए आदम, आप अपने दोनों बेटों को कुर्बानी देने का हुक्म दे। वे अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखाएंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से शादी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा हुक्म मिलने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपने बेटों को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम दोनों कुर्बानी दो और अपनी कुर्बानी पहाड़ के ऊपर रखाओ। जिसकी कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे वो अकलीमा से शादी कर पाएगा। इसलिए जाओ और अपनी कुर्बानी पहाड़ के ऊपर रखाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का नियम था कि कुर्बानी का गोश्त पहाड़ के ऊपर रखा जाता था।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी कुर्बानी कबूल करते थे उसकी कुर्बानी को आग आकर जला देती थी। यह कुर्बानी के कबूल होने का निशान था। पिता का हुक्म पाकर हाबिल और काबिल अपनी अपनी चीजों में से कुर्बानी का सामान लेने चले गए। काबिल किसान था, वो खेती बाड़ी करके अनाज पैदा करता था, इसलिए उसने अपने खेती के सामान में से कुर्बानी का सामान इकट्ठा करने का इरादा किया। दूसरी तरफ हाबिल एक चरवाहा था, वो भेड़ें चराकर अपनी जिंदगी चलाता था, इसलिए उसने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी और मोटी भेड़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चुना। इसके बाद काबिल और हाबिल अपनी कुर्बानी पहाड़ के ऊपर रख आए। मुफस्सिर किराम ने बताया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उनके साथ उस जगह पर मौजूद थे। इसके थोड़ी देर बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आग का एक टुकड़ा आया और उसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर हाबिल बहुत खुश हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करने लगा। दूसरी ओर काबिल शर्म, पछतावे, जलन और गुस्से में एक खूंखार शक्ल में आ गया। उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, पिताजी आप हाबिल से ज्यादा प्यार करते हैं और आपने उसके लिए दुआ की, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल हुई, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते और आपने मेरे लिए दुआ नहीं की, इसलिए मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उसने हाबिल को देखकर कहा, हाबिल मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, ए भाई अगर तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पाप और अपने पाप का बोझ उठाओ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सिर्फ मुत्तकियों की तरफ से ही कुर्बानी कबूल करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बेटा तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और इच्छा क्या है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और इच्छा पर राजी रहो। तुम हाबिल के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होंगे और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तुम्हारा भला होगा। लेकिन काबिल ने पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बेइज्जती की आग में हाबिल से और भी ज्यादा दुश्मनी रखने लगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो किसी भी तरह हाबिल को मार डालेगा। इसके बाद से वो हाबिल को मारने के लिए मौके की तलाश करने लगा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मौजूद होने की वजह से उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके कुछ दिन बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हुक्म आया, ए आदम तुम मेरे घर बैतुल्लाह की जियारत करने के लिए मक्का की तरफ जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह हुक्म मिलने पर आसमान की तरफ देखकर कहा, ए आसमान क्या तुम मेरे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी लोगे? आसमान ने जवाब दिया, ए आदम मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को देखकर कहा, ए पहाड़ क्या तुम मेरे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले पाओगे? पहाड़ ने जवाब दिया, ए आदम मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन को देखकर कहा, ए जमीन क्या तुम मेरे बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले पाओगी? जमीन ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वही जवाब दिया। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल से कहा, ए हाबिल क्या तुम मेरे बच्चों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर सकते हो? हाबिल ने कहा, ए मेरे पिता अगर अल्लाह मुझ पर कृपा करे तो मैं ये दायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने बच्चों की देखभाल का जिम्मा हाबिल को सौंपा और मक्का के लिए रवाना हो गए। हाबिल अलैहिस्सलाम के हज पर जाने के बाद काबिल को अपना मकसद पूरा करने का एक बड़ा मौका मिल गया। इतने दिनों तक वो पिता की सदा के डर से अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब पिता उनसे दूर चले गए तो फिर किस बात का डर। एक दिन हाबिल बकरियां चराने के लिए मैदान में गया, फिर वो थककर एक पेड़ की छांव में सो गया। जब काबिल ने देखा कि हाबिल एक सुनसान जगह पर पेड़ की छांव में अकेला सो रहा है तो उसने इसे एक खास मौका समझा। उसने सोचा कि हाबिल को मारने का यही सही समय है, लेकिन उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मार तो देगा लेकिन किस तरीके से ये वो तय नहीं कर पाया। चूंकि इससे पहले किसी ने किसी इंसान को नहीं मारा था, इसलिए काबिल को ये तरीका पता नहीं था। इंसानों का हमेशा का दुश्मन इब्लीस यानी शैतान जब ये देखा कि काबिल हत्या को लेकर एक खास परेशानी में है तो वो सोचने लगा कि उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल वो ऐसे ही एक मौके का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने देर न करते हुए एक मुसाफिर के रूप में काबिल के सामने खुद को जाहिर किया। फिर उसने अपनी शैतानी ताकत से एक बनावटी सांप बनाया। सांप धीरे धीरे इंसान के रूप में इब्लीस की तरफ बढ़ने लगा। इब्लीस ने जमीन से एक पत्थर उठाया और सांप के सिर पर निशाना लगाकर फेंक दिया। इससे सांप का सर चकनाचूर हो गया और सांप वहीं मर गया। हत्या करने का ये तरीका देखकर काबिल बहुत खुश हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इसी तरीके से अपने भाई हाबिल को मारेगा। हत्या करने का तरीका सीखने के बाद काबिल धीरे धीरे हाबिल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो हाबिल के पास पहुंचा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में उठा लिया। फिर उस पत्थर को सोए हुए हाबिल के सर पर जोर से फेंक दिया। पत्थर के वार से हाबिल का सर फटकर चकनाचूर हो गया और वो उसी वक्त मौत की नींद सो गया। हाबिल की मौत तो हो गई, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई और वो ये थी कि हाबिल की मुर्दा जिस्म को कैसे छिपाया जाए, वो खुद को कैसे बचाएगा। उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर हाबिल की लाश इसी तरह पड़ी रही तो उसकी मौत की खबर जरूर पिता के कानों तक पहुंचेगी और वो यकीनन समझ जाएंगे
कि मैंने ये कत्ल किया है। इसलिए हाबिल की मौत की खबर किसी भी तरह पिता के कानों तक ना पहुंचे और ना ही वे उसकी लाश को ढूंढ पाएं, इसके लिए उसकी लाश को छिपाना जरूरी था। लेकिन काबिल समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने भाई हाबिल को कैसे दफनाएगा। चूंकि इससे पहले ये काम दुनिया में किसी ने नहीं किया था, इसलिए काबिल अपने भाई हाबिल की लाश कंधे पर उठाकर इधर उधर घूमने लगा और वो सोचने लगा कि इस लाश को कैसे छिपाया जाए। कई मुफस्सिरीन किराम ने कहा है कि काबिल इस तरह अपने भाई की लाश लेकर 1 साल तक घूमता रहा। कुछ के मुताबिक वो कुछ महीने तक घूमा और कुछ का कहना है कि कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक घूमा था। सही बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। जब काबिल अपने भाई हाबिल के मुर्दा जिस्म को कंधे पर उठाकर इस तरह घूम रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चाहा कि उसे 2 घटिया जानवरों के जरिए इंसान को दफनाने का काम सिखा दें। इसलिए उन्होंने उसके सामने 2 कौवे भेजे। दोनों कौवे काबिल के सामने आकर बहुत बुरी तरह लड़ने लगे। वे एक दूसरे को अपनी चोंच से मारने लगे। फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच से एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डाल दी और उड़ गया। कौवों से इंसान को दफनाने का ये तरीका देखकर काबिल बहुत खुश हुआ और उसने दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ और खुद को धिक्कारने लगा। अफसोस, मैं इस मामूली कौवे जितना भी समझदार नहीं हूँ। एक कौवा इंसान को दफनाने का जो तरीका जानता है वो तरीका भी मुझे नहीं पता। मैं इस कौवे जैसा भी नहीं बन पाया। मैं कितना घटिया हूँ। कौवों से इंसान को दफनाने का ये तरीका सीखने के बाद काबिल ने भी अपने भाई हाबिल को दफनाने के लिए एक कब्र खोदी। उसके बाद उस कब्र में हाबिल की लाश रखकर उस पर मिट्टी डाल दी। हाबिल की लाश दफनाने के बाद वो निश्चिंत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, जो भी हो मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा गया। अब मुझे कौन रोक सकता है। अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा ही। ये सब सोचते हुए वो रास्ते पर चल रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वो घर पहुंचेगा। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, तुम काबिल के जिस्म को घुटनों तक निगल लो, उसे हिलने डुलने मत दो। उसने अपने भाई को मारकर महापापी का काम किया है। जमीन ने उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना और काबिल को घुटनों तक निगल लिया। बदकिस्मत काबिल अपने पैर खींचकर जमीन से नहीं निकाल पाया। वो समझ गया कि ये सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। ये बात समझकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गड़ा कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, इब्लीस ने गुनाह करके सिर्फ आपके दरबार से निकाला गया था, लेकिन जमीन ने उसे इस तरह नहीं निगला था। क्या मेरा गुनाह इब्लीस के गुनाह से भी बड़ा है कि जमीन ने मुझे इस तरह निगल लिया? अल्लाह की तरफ से उसे जवाब दिया गया, ऐ बदमाश, उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, उसने अपने हाथों से अपने भाई को नहीं मारा था। काबिल ने फिर कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरे पिता ने जन्नत में रहते हुए आपके हुक्म की नाफरमानी करके एक बड़ा गुनाह किया था। आपने उसे सजा तो दी, लेकिन जमीन ने उसे भी इस तरह नहीं निगला था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐ जालिम, तुम्हारे पिता ने मेरा हुक्म ना मानकर अपने ऊपर ही जुल्म किया था, लेकिन तुमने ऐसा गुनाह किया है जिसमें दूसरों का हक मारा गया है। तुमने दूसरों पर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा गुनाह सबसे बड़ा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, तुम काबिल के जिस्म को उसके सीने तक निगल लो। उसी वक्त जमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना और काबिल के जिस्म को सीने तक निगल लिया। तब काबिल घबराकर और बेताब होकर अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगा, ऐ मेहरबान मालिक, मैंने इब्लीस के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे अपने भाई हाबिल को मार दिया और ये गलत काम किया। वाकई इससे बड़ा गलत काम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐ मेहरबान, आपकी रहमत बहुत बड़ी है, आप सब कुछ माफ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मैंने अपने पिता से सुना है कि आपने उनके गुनाह को अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ कर दिया था। मुझे भी आप अपने उस महान हबीब की बरकत के सदके में माफ कर दीजिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब के सम्मान को बचाने के लिए जमीन से कहा, ऐ जमीन, तुम काबिल को छोड़ दो। काबिल जमीन के चंगुल से आजाद होने के बाद सोचने लगा, जो भी हो मैं इस मुसीबत से बच गया, अब मुझे कौन रोक सकता है। अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा ही। काबिल के इस तरह सोचने के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अजाब का फरिश्ता आया और उसे पकड़ लिया और उसे एक पहाड़ में कैद करके उसके सिर पर एक पत्थर से मारा। उसी वक्त काबिल की मौत हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। दोबारा उस फरिश्ते ने उसके सिर पर पत्थर से मारा और वो फिर से मर गया। कहा जाता है कि कयामत तक ये फरिश्ता काबिल को इसी तरह सजा देता रहेगा। सही मुस्लिम शरीफ में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से ये हदीस वर्णित है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत तक जितनी भी अन्यायपूर्ण हत्याएं होंगी, उस पाप का एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के कर्मों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने हत्या जैसे इस भयानक पाप को पृथ्वी पर शुरू किया था। जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तब आदम अलैहिस्सलाम हज करने के लिए मक्का शरीफ में थे। आदम अलैहिस्सलाम देश लौटकर हाबिल को ना पाकर अपने बच्चों से पूछा, हे बेटो, क्या तुम अपने भाई हाबिल के बारे में कुछ जानते हो? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने उन्हें जवाब दिया, हे पिता, आपके हज पर जाने के कुछ दिनों बाद से ही हम अपने भाई हाबिल और ताबिल दोनों को नहीं देख रहे हैं। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।
हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि जरूर काबिल ने हाबिल को मार डाला है और उसने तो उसे पहले ही मारने की धमकी दे रखी थी, और इस झगड़े का एकमात्र कारण उनके कुपुत्र काबिल की अन्यायपूर्ण जिद थी, ये वह जानते थे। इसलिए काबिल के कारण उनके मन में कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन हाबिल को खोकर वे बिल्कुल शोकाकुल हो गए। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते रोते प्रार्थना की, हे अल्लाह, अगर हाबिल को मार दिया गया है तो उसकी कब्र और शव का निशान मुझे दिखा दे, उससे मुझे शांति मिलेगी। आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बताया, हे आदम, तुम्हारे बेटे काबिल ने तुम्हारे बेटे हाबिल को मार डाला है, इसलिए क़यामत तक उसे इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी, और दुनिया में तुम्हारे जितने भी बच्चे अन्यायपूर्ण ढंग से हत्या करेंगे, उस हत्या के पाप का एक हिस्सा तुम्हारे बेटे काबिल के कर्मों में लिखा जाएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हाबिल की मृत्यु के स्थान और उसकी कब्र के बारे में बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से ये खबर जानने के बाद आदम अलैहिस्सलाम उस स्थान पर गए और उन्होंने कब्र से हाबिल का शव उठाकर देखा, उसका सिर कुचल दिया गया था और उसके पूरे शरीर पर अभी भी खून लगा हुआ था। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल का शव घर ले आए। बेटे की यह हालत देखकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी रोते रोते बेहाल हो गई। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे हाबिल के शव को एक संदूक में रखकर अपने पास ही रखेंगे। उनके इस विचार के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर उनके पास आया और कहा, हे आदम और हव्वा, आपने जो फैसला लिया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला नहीं है। किसी भी मृत व्यक्ति को आप अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आप उसे अच्छी तरह से स्नान कराकर जमीन में फिर से दफना दें। जिब्रील अलैहिस्सलाम की सलाह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर से अपने बेटे हाबिल के शव को अच्छी तरह से कफन पहनाकर दफना दिया। प्रिय दर्शकों, ये थी हाबिल और काबिल की हत्या की घटना। हर दिन नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर जरूर कमेंट करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।